हेलो बच्चों, आज क्लास 11th फिजिक्स के थर्ड चैप्टर का 11th लेक्चर है और आज आप पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अलग अलग केसेस में अलग अलग कंडीशन में कैसे बनेगा उसको आपको आज सीखना है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक ऐसे ऑब्जेक्ट का जो कि यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। स्टेडी वेलोसिटी, स्टेडी मतलब यूनिफॉर्म। देखो, यूनिफॉर्म, कांस्टेंट और स्टेडी तीनों का मीनिंग एक ही है। उसकी वेलोसिटी में कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा है। अगर वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है तो उसी वेलोसिटी से वो चलता रहेगा। तो पहला हमें ग्राफ बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक ऐसे ऑब्जेक्ट का जो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो हमने ये बनाया एक्स एक्सेस, ये बनाया हमने वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस जो है टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, मैंने बताया आपको। टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जिसको हम हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग बनाएंगे। और वर्टिकल एक्सेस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी। नीचे से ऊपर वेलोसिटी बढ़ रही है, लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं टाइम बढ़ रहा है। इस पॉइंट पर अगर बात करें, ओरिजिन है, वेलोसिटी भी जीरो है और टाइम भी जीरो है। अब यहां पर हमें ये दिखाना है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। तो देखो, पहले ग्राफ बनाएंगे फिर उसे पढ़ेंगे कि क्या हमने सही बनाया है। इस तरीके से बनेगा। ये ग्राफ हमारा बन गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक ऐसे ऑब्जेक्ट का जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब कैसे पता चलेगा कि भाई ये कांस्टेंट वेलोसिटी का है? तो मैंने क्या बताया, इसे हम पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे कैसे? ग्राफ बनाना है तो ऐसे बना दिए। देखो, एक जनरल चीज पहले तो मैं आपको ये बता दूं, बहुत बेसिक सी चीज है। इस तरीके से अगर हम कोई ग्राफ बनाते हैं, ये हमारा एक्स हो गया, ये y हो गया। जनरल बता रहा हूं। अगर मैं ऐसा ग्राफ बना देता हूं, यानी कि ऐसी लाइन जो x के पैरेलल है, तो x बढ़ रहा है पर y नहीं बढ़ रहा है, y कांस्टेंट हो गया। और अगर मैं ऐसा बना देता हूं ग्राफ, तो x फिक्स्ड हो गया या कांस्टेंट हो गया, y बढ़ रहा है। क्योंकि देखो, आप तो ऐसे चल रहे हैं, अब x की वैल्यू थोड़ी बढ़ रही है। तो यहां पर जब हमने ग्राफ इस तरीके का एक लाइन बनाया जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो अगर आप ऐसे जा रहे हो तो टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी हमारी नहीं बढ़ रही है। ठीक है, अब देखो उसे कैसे समझना है। हमने इसको पढ़ना ऐसे, हमने 2 पॉइंट ले लिए, यहां कहीं पे ले लिए। इस तरीके से उस लाइन पर जो हमने बनाया है, इसको बोला भाई ए पॉइंट, इसको बोला बी पॉइंट। तो यहां से ये मिलाया टी ए, यानी कि ए पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम कितना हो गया, टी ए। और बी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम कितना हो गया हमारा, टी बी। अब लेफ्ट टू राइट टाइम बढ़ रहा है, यानी कि टी बी इज ग्रेटर देन टी ए, टाइम बढ़ गया। अब टी ए के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें वेलोसिटी की, इस पॉइंट पे वेलोसिटी हमने लिखा v, और b के कॉरस्पॉन्डिंग बात करें उसके अकॉर्डिंग भी वेलोसिटी v। तो ए पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी v और b पॉइंट के अगर रेफरेंस में हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वो भी v है। यानी कि दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी तो सेम है बट टाइम अलग अलग है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि टाइम चेंज हो रहा है पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। इतना क्लियर हुआ? ठीक, अब हम दूसरा ग्राफ देखते हैं। देखो बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसी ऑब्जेक्ट का बनाना है जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ये थोड़ा कम पूछा जाता है, मैं नहीं बोला पूछ नहीं सकते, कम पूछा जाता है। उसका रीजन बहुत है सिंपल। क्या होता है, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, ये हमारा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टिकल एक्सिस,
और ये हॉरिजेंटल एक्सिस हमारा टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे ऑब्जेक्ट का जिसकी वेलोसिटी 0 है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट का जब 0 बनाना है तो हमें एक ऐसी लाइन बनाना है जो इसी लाइन के ऊपर ओवरलैप करती हुई ऐसे करके हॉरिजेंटल। तो क्या होता है, अभी तो देखो मैंने दूसरे कलर से बना दिया तो थोड़ा दिख रहा होगा, लेकिन क्या है अगर मेरे पास ब्लैक पेन ही होता सिर्फ, तो ये जो लाइन मैंने बनाया ये मैं बना तो देता लेकिन वो देखने में थोड़ा दिक्कत होती, दिख नहीं पाती क्लियरिटी के साथ, तो इसलिए थोड़ा सा नहीं आता। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है ऐसे ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो ऐसे ही बनाया जाएगा इसी लाइन की। क्यों? इस पॉइंट पे तो वेलोसिटी 0 है ये बताया, और इस पॉइंट पे टाइम भी 0 है। तो जब हम इधर ऐसे लाइन इसी हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर लाइन बनाएंगे तो वेलोसिटी 0 जाएगी, टाइम बढ़ता जाएगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें दूसरा ग्राफ बनाना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। कैसा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है कि ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो कांस्टेंट है। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ, 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में हो गई 4, फिर 1 सेकंड के बाद हो गई 6, फिर 1 सेकंड के बाद हो गई 8, इस तरीके से। या मान लिया स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, फिर 1 सेकंड के बाद हुई 4, फिर हो गई 8 अगले सेकंड में। यानी कि हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी जितनी पहले है उससे सेम अमाउंट में बढ़ती है। यानी कि जैसे 0 से स्टार्ट हुई 4 हुई तो अगले सेकंड में 8 हो गई, उससे अगले सेकंड में 12 हो गई। यानी कि हर सेकंड में कितना इंक्रीज हो रही है? 4 मीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अब ऐसे यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है उसका, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना, तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। यानी कि हमने ओरिजिन से नहीं बनाया, ओरिजिन से हमने नहीं बनाया, उसका एक रीजन है। हम ओरिजिन से भी बना सकते हैं। अगर आपसे ये बोल रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है और ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप ग्राफ को यहां से बनाएंगे इस पॉइंट से। और अगर आपसे ये नहीं बोला है कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है या क्या कंडीशन है, तो आप यहां से भी बना सकते हैं, यहां से भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं। आप समझना बात, जैसे मैंने यहां बना था ग्राफ ये। अब अगर मुझसे बोला जा रहा है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूं और मुझसे बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहां से बना दूंगा। और अगर मुझसे बोला है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ ऐसे ऑब्जेक्ट का जिसकी इनिशियली कुछ वेलोसिटी, इनिशियली के मतलब टाइम 0 है तो उसकी कुछ वेलोसिटी है, तो हम यहां से बनाएंगे। क्योंकि इस पॉइंट पर टाइम तो 0 है लेकिन इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 नहीं, वेलोसिटी यहां पे 0 है। इससे ऊपर जाएंगे यहां 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 कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो इस पॉइंट से जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है कि जब टाइम 0 है तो ऑब्जेक्ट की कुछ वेलोसिटी है। इतना समझ में आया? यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 नहीं है, वो ग्राफ हमारा ये हो गया। और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वो ग्राफ हमारा ये हो गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऑब्जेक्ट हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 0। वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट हैविंग सम फाइनाइट वेलोसिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट की कुछ इनिशियल वेलोसिटी है जब टाइम 0 है। ठीक है, अब इसमें ये आता है बच्चों, आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लिया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उसमें बात कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी। ऐसे ही हमें देखना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट लेंगे। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया जब भी आपको स्लोप की बात आती है तो आप tan थीटा का फॉर्मूला लगा के किसी भी लाइन का स्लोप निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, हमें इतने पार्ट का हम स्लोप निकालना है क्योंकि हमें ये देखना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है या क्या करेगा। यहां से हमने इसको मिला दिया, यहां पे टाइम ले लिया हमने t1 और इसको यहां मिला दिया, बी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम हो गया t2, ए पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो हो गया वेलोसिटी हो गई हमारी v1 और बी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी हो गई v2।
इसको मैं मिला देता हूं, ये हमारा ट्राइंगल बन गया ए बी और ये सी, और यहां ले लिया हमने थीटा। तो देखो ए से सी तक की जो लेंथ है उसे रिप्रेजेंट करेंगे T2 माइनस T1 से। क्यों? यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है उसे T2 से रिप्रेजेंट करा, 0 से लेकर T1 तक की लेंथ को हमने T1 से रिप्रेजेंट कर दिया। T2 में से T1 माइनस कर दोगे तो इतना आ जाएगा, यानी कि A से C तक की जो लेंथ है उसे T2 माइनस T1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब क्या होगा, B से लेकर C तक की लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो B से लेकर C तक की जो लेंथ है उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर V2 से, और C से लेकर T2 तक की लेंथ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं V1 से। तो V2 में से V1 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, यानी कि इस V2 में से V1 को माइनस कर देंगे तो इतनी लेंथ आ जाएगी, यानी कि B से लेकर C तक की लेंथ। अब हमारा A से C तक की लेंथ को हमने T2 माइनस T1 से रिप्रेजेंट करा, B से C तक की लेंथ को V2 माइनस V1 से रिप्रेजेंट करा। हमने ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल ABC tan थीटा किसके बराबर हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया हमारा BC, ये हमारा परपेंडिकुलर, और बेस हो गया हमारा AC। BC किसके बराबर है, V2 माइनस V1, AC किसके बराबर है, T2 माइनस T1। V2 माइनस V1 को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V, और T2 माइनस को T1 को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा T। अब बताओ वेलोसिटी अपॉन टाइम किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर। तो हम इसके आगे क्या लिख सकते हैं, A, एक्सेलरेशन। तो tan थीटा क्या है, मैंने बताया किसी लाइन का स्लोप निकालना है तो हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम स्लोप किसका निकाल रहे थे, स्लोप ऑफ VT ग्राफ। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, VT ग्राफ का स्लोप निकाल रहे हैं। ठीक है, तो VT ग्राफ का हम स्लोप निकाल रहे हैं। तो स्लोप निकालना है tan थीटा के बराबर है। स्लोप किसी भी लाइन का स्लोप निकालते हैं, tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस AC के बराबर हो गया। BC V2 माइनस V1 के बराबर, AC T2 माइनस T1 के बराबर है। V2 माइनस V1 को डेल्टा V लिख दिया, ऐसे T2 माइनस T1 को डेल्टा T लिख दिया, और बराबर किसके हो गया, A। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो स्लोप ऑफ VT ग्राफ किसके बराबर हो गया, एक्सेलरेशन के बराबर। यानी कि आपको ये पता चल गया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन। सही है, नहीं सही है? ठीक है। अब आपको नेक्स्ट देखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप तो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप ये देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं, इसको आप नोट कर लें। ठीक, नोट कर ले। अब अभी देखना है कि ये हमने जो ग्राफ बनाया ये था ऑब्जेक्ट में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा था। उसमें क्या हो रहा था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा था। उसका आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया। अगर हम इसी ग्राफ को मैं दोबारा से बनाऊं इस तरीके से, और यहां देखो मैं यहां पॉइंट लेते जाता हूं, मैं A पॉइंट लिया, B पॉइंट लिया, यहां पर C पॉइंट लिया, D पॉइंट लिया। इतने पार्ट का स्लोप, AB पार्ट का स्लोप या CD पार्ट का स्लोप, ये स्लोप क्या रहेगा, इस तरीके से ऐसे बना दूं, AB पार्ट का स्लोप या CD पार्ट का स्लोप सेम है। सेम इसलिए है क्योंकि अगर मैं इस लाइन की बात करूं, और ये लाइन जरा देखना समझना, इसको ऐसे बना दिया, इसी तरीके से मैंने इसको ऐसे बना दिया, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये थीटा और ये थीटा बराबर होगा। इस कंडीशन में पूरी लाइन का स्लोप कहीं पर भी निकालोगे, AB पार्ट के लिए निकाल लो, BC पार्ट के लिए निकाल लो, CD पार्ट के लिए निकालो, स्लोप सेम रहना है। यानी कि हर कंडीशन में यहाँ पर थीटा सेम आना है। जब थीटा सेम आएगा तो इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप
जो ग्राफ बना है उसके हर पार्ट का स्लोप सेम है, यानी कि एक्सेलरेशन हर जगह सेम ही आएगा। बस समझा? एक्सेलरेशन सेम मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब क्या होता है, अभी इसी ग्राफ को हम थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे, समझना बात। इस ग्राफ को हम कैसे बनाएंगे, हमने यहाँ पर फिर से बनाया, ये हमने वेलोसिटी ये ले लिया और ये हमने ले लिया टाइम। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ग्राफ कुछ ऐसा बनाया। देखो बच्चों समझना, जब हमने इस टाइप का ये ग्राफ बनाया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर इस पार्ट का स्लोप निकालेंगे, यानी कि ए बी पार्ट का स्लोप निकालेंगे, इस तरीके से मैं लाइन बना देता हूँ, ये पार्ट का स्लोप ये हो गया θ1। और अगर यहाँ पे ले लो ये हमारा सी और डी पार्ट ले लो, इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इसका स्लोप निकालते हैं ये θ2, और इससे और ऊपर जाते हैं अगर हम यार ये ई, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक पॉइंट, यहाँ पर ले ई एफ ले लेता हूँ, इस पार्ट का देखो स्लोप निकालते हैं, यानी ई एफ पार्ट ये हो गया हमारा θ3। आपको देखने से पता चला θ1 सबसे कम है, θ2 उससे ज़्यादा, θ3 उससे ज़्यादा, क्योंकि हमारा ग्राफ ऐसे होता जा रहा है, लाइन ऐसे होती, पैराबोला ऐसे बना रही। तो जितना ऐसे ऊपर जाती जाएगी इतना स्लोपिंग बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ए बी पार्ट के लिए एक्सेलरेशन कुछ और आएगा, क्योंकि ए बी पार्ट का जो भी स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। जब आप सी डी पार्ट की बात करेंगे तो उसका स्लोप बढ़ जा रहा है, तो यानी कि एक्सेलरेशन में चेंज आ जा रहा है, कि स्लोप ही तो एक्सेलरेशन के बराबर है। जब आप ई एफ पार्ट की बात करेंगे तो स्लोप और बढ़ जा रहा है, यानी कि tan थीटा और बढ़ जा रहा है। tan थीटा किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू फिर चेंज हो जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि जो एक्सेलरेशन की बात हम कर रहे हैं वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है इस केस में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम ग्राफ जिसमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। कैसा हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म। और इससे पहले जो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया वो किसके लिए बनाया था, उस ऑब्जेक्ट में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा था। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन। यहां स्लोप बढ़ता जा रहा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। ठीक, अब इसमें ये देखना है नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिर से बनाते हैं हम। यहाँ पर हमने बनाया ये वर्टिकल एक्सिस, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये रिप्रेजेंट करेगी टाइम को, ये रिप्रेजेंट करेगी वेलोसिटी को, ऐसा हमने ये बना दिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखो एक चीज समझना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बच्चों किसी भी टाइप का हो, किसी भी, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन हो, चाहे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। ध्यान रखना, क्या बोला, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, चाहे यूनिफॉर्म मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो या एक्सेलरेटेड मोशन हो, उससे कोई मतलब नहीं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। अब हमने क्या किया, इस पॉइंट, यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर तो वेलोसिटी कितनी होती है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी आपकी 0 होती है, इस पॉइंट पर टाइम 0 होता है, ओरिजिन हो गया। यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट के जो कॉरस्पॉन्डिंग है, ये पॉइंट ले लिया ए पॉइंट, और ये पॉइंट ले लिया हमने बी पॉइंट। बी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टी, यानी कि बी पॉइंट के रेफरेंस से अगर टाइम की बात करें तो कितना हो रहा है, टाइम टी हो रहा है। तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, कैसे ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इतने पार्ट का एरिया निकालेंगे, इस पार्ट का एरिया निकालेंगे। तो हमने क्या लिखा, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ के एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीके समझना है। तो वीटी ग्राफ का एरिया तो रेक्टेंगल जैसा बनना है, हो सकता है स्क्वायर लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर लग रहा है तो साइड इंटू साइड, रेक्टेंगल लग रहा है तो लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या मान ले रहे हैं, इसको हम, अगर इसको ये रेक्टेंगल लग रहा था ओ से लेकर टी तक, इसको लेंथ मान ले, इसको ब्रेथ मान ले रहा है। स्क्वायर लग रहा था, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई। तो ओ से लेकर टी
और ओ से लेकर वी, यानी कि यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक ये वेलोसिटी वी है। यहाँ पर जीरो वेलोसिटी, यहाँ पर कुछ होगी, यहाँ पर कुछ होगी, यहाँ पर कुछ होगी, यहाँ पर कुछ होगी, यहाँ पर बढ़ती जाएगी ऊपर वेलोसिटी। इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो वी हो गई। तो हमने ये साइड ले लिया, ओ से लेकर ए पॉइंट तक की जो लेंथ है वो हो गया हमारा वी, और ओ से लेकर टी तक की जो लेंथ है उसे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी से, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। तो v इंटू टी हो गया, एक साइड ये एक साइड ये। अब इसमें जो भी ज्यादा होगा वो लेंथ हो जाएगा, जो कम होगा वो ब्रेथ हो जाएगा, और दोनों बराबर है तो साइड इंटू साइड हो गया। ठीक है, तो ओ से लेकर इस पॉइंट से लेकर, ये ओरिजिन भी है हमारा, तो इस पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक की जो लेंथ है उसको हमने वी से रिप्रेजेंट कर दिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लेंथ को टी से रिप्रेजेंट कर दिया, तो वी टी हो गया। अब v इंटू टी किसके बराबर होता है? अगर आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करा तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो v इंटू टी हो गया, तो v इंटू टी किसके बराबर हो गया, x के बराबर। तो इससे क्या बदल गया, वेलोसिटी हमने क्या निकाला, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ किसके बराबर हो गया, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गया। तो आप ये ध्यान रखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं। आपने अभी दो ग्राफ बनाए यहाँ पर, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में भी आपने ग्राफ पढ़े, तो क्या होता है इसमें बात करते हैं। पहले आपने पढ़ा यहाँ पर क्या, ये था डिस्प्लेसमेंट, ये था टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था, हमने इस तरीके से बनाया। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप की बात अगर करेंगे तो ये समझना, इस तरीके से मैं बना देता हूँ। ये थीटा हो गया। अब ये लाइन इसके पैरेलल है, वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये एक्स ही होगी। मतलब जो ये एक्स है तो ये एक्स ही होगी। एक्स का मतलब ये होगा, अगर ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करी तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। हॉरिजॉन्टल लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल तो टाइम को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप इसको थोड़ा समझना, अगर ये x और ये t है, तो जब आप टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, टेन थीटा, ये थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, तो किसके बराबर हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि x अपॉन टी। तो x अपॉन टी हो गया तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर। तो ध्यान रखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वेलोसिटी के बराबर होता है। इसी तरीके से मैं ऐसे बना देता हूँ, ये हमारा हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस तरीके से बना देते हैं। तो वेलोसिटी के, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये v2 माइनस v1 जो भी है, हम इसको सिंपली v लिख देते हैं, और इसको ये टाइम के पैरेलल है तो उसको t लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं थीटा। तो अगर मैं टेन थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा इसमें, इस ट्राइंगल में, तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन के बराबर। तो इसको समझना है आपको, क्या करना है, जब किसी लाइन के स्लोप की बात कर रहे हैं, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप क्या करो, इस तरीके से कर दो। स्लोप निकालना है ना, तो वर्टिकल एक्सिस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल, जो भी वर्टिकल एक्सिस जिसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को, तो एक्स अपॉन टी कर दो। देखो एक्स अपॉन टी किसके बराबर है, जिसके बराबर होगा वो स्लोप उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जहां यहाँ पर एक्स अपॉन टी वेलोसिटी के बराबर, तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब हम स्लोप की बात करते हैं, तो वर्टिकल एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करी, वेलोसिटी को, तो हमने लिखा v, हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम को तो t। तो वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करा तो किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर। तो ऐसे अगर कोई दूसरा भी ग्राफ आता है, ये जनरल तरीका बता रहा हूँ, बेसिक तरीका बता रहा हूँ, आप वर्टिकल एक्सिस जिसको रिप्रेजेंट कर रही है उस फिजिकल क्वांटिटी को जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है उसे डिवाइड कर दो, फिर देखो वो किसके बराबर, जिसके बराबर होगा तो उसका स्लोप उसी चीज को रिप्रेजेंट करता होगा। ठीक है, अब बात आती है कि हम एरिया की बात करना है, तो उसका भी थोड़ा ट्रिक समझना है कि जैसे अब इसमें क्या है, एक्स टी, यानी कि एक्स और टी को मल्टीप्लाई करोगे, एक्स इंटू टी की वेलोसिटी का फॉर्मूला तो ये होता है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक्स टी को मल्टीप्लाई करके, यानी कि एक्स टी ग्राफ का एरिया तो कुछ नहीं रिप्रेजेंट कर पाएगा, लेकिन जनरली आपको मैं एक बेसिक तरीका बताता हूँ। जब एरिया की बात होती है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ बना है, उनका एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो आप उन्हें सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने का जो भी वैल्यू मिलती है, यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, वो उसी को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी टाइम से, क्या बात करते हैं हम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं।
तो अगर मैंने यहाँ पे बनाया ये वेलोसिटी हो गया, मैं कह रहा हूँ ये वेलोसिटी एक्सिस है, ये हमारी टाइम एक्सिस है। अब कह रहे हैं ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाऊँ, इस तरीके से अभी हमने बनाया था। तो कह रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया की बात कर रहे हैं, सीधा इसे मल्टीप्लाई कर दो, v इंटू टी किसके बराबर होता है, कहा ये तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो कहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो है डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से मैं आपको बताता हूं, अगर फोर्स है, ये वर्टिकल एक्सिस फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। कैसा ही बनाओ, चाहे ऐसा ग्राफ बनाओ, इसको हटा दो, मैं ऐसा बना देता हूं, ठीक है। अब इतने पार्ट के एरिया की बात कर रहा हूं, ये फोर्स और टाइम का जो ग्राफ बनाया है उसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आप सीधा फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, देखो F इंटू टी किसके बराबर होता है। तो आप पढ़ोगे फोर्स इंटू टाइम इम्पल्स के बराबर होता है, यानी कि फोर्स इंटू टाइम का जो ग्राफ है उसका एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, इम्पल्स को रिप्रेजेंट करेगा। आप आगे पढ़ेंगे, मैंने अभी अब बेसिक तरीका बता रहा हूँ। इसी तरीके से क्या कर लो, यहाँ पर दूसरा कोई ग्राफ दे रखा है, किसी भी तरीके का दे रखा है, ये हमारा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ दे रखा है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ दे रखा है। और इससे पूछा जा रहा है आपसे कि भाई ये प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ जो है उसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो हम सीधा P इंटू वी को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि P इंटू वी, और देखेंगे भाई ये प्रेशर इंटू वॉल्यूम किसके बराबर होता है। तो जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम का अगर ग्राफ है उसका एरिया किसके बराबर होता है या क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हम बोलेंगे वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया, एक बेसिक तरीका बताया कि अगर ग्राफ बना है और उससे आपसे पूछा जा रहा है उस ग्राफ का एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप उन दो फिजिकल क्वांटिटी जिनके बीच में वो ग्राफ बना है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो वो जिसके भी बराबर होगा उसी चीज को वो रिप्रेजेंट करेगा। इतना समझ में आया। तो ये था आज वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने बनाया। और भी ग्राफ हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मिक्स ग्राफ करवाऊंगा, उसमें एक्सेलरेशन टाइम की भी करवाऊंगा, बाकी दूसरे भी ग्राफ कराऊंगा और बताऊंगा जो जो ग्राफ अधिकतर एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं उस टाइप के ग्राफ पर हम डिस्कस करेंगे। वो मिक्स होगा लेक्चर, उसमें किसी पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि वेलोसिटी टाइम का ही बनाएंगे, उसमें सारे के देखेंगे। वेलोसिटी टाइम हो गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम हो गया, एक्सेलरेशन टाइम हो गया, अलग अलग केसेस में कैसे ग्राफ बनेंगे उसकी बात करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं और मैं आपसे यही बोलूँगा अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उस पर आप बढ़िया सा लेक्चर बना दूंगा और उम्मीद करता हूं कि वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।